नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बात होगी कन्नौज की, जहां कन्नौज जिले के विकास भवन के हर्षवर्धन सभागार में जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित की थीम पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां हरदा में लाठीचार्ज के विरोध में राजपूत समाज ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कन्नौज जिले के विकास भवन के हर्षवर्धन सभागार में जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित की थीम पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। दरअसल इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी आर.के. चौधरी सहित कृषि विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जिस तरीके से कन्नौज के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है, इसके लिए आज हम सभी को एक साथ मिलकर प्रयासरत होना पड़ेगा। कन्नौज शहरी क्षेत्र की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन छिबरामऊ और हसेरन की स्थिति नाजुक हो रही है। ऐसे में हम लोग एक साथ मिलकर जल संचयन तथा जल है जीवन है के तहत लोगों को जागरूक करें और शपथ लें कि ना ही जल को बर्बाद करेंगे और इसके लिए लोगों को जागरूक भी करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी आर.के. चौधरी ने बताया कि ये घर वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, क्योंकि लगातार कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि डार्क जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में कैच द रेन के माध्यम से जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए ये एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ था। इसमें तमाम वैज्ञानिकों द्वारा लोगों को सलाह दी गई थी। वहीं अधिकारियों के द्वारा एक विशेष अभियान के तहत लोगों को जल संचयन के लिए जागरूक किया जाएगा और सभी को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि जल है तो कल है, यही सत्य है। आइए जानते हैं सीडीओ कन्नौज आर.के. चौधरी का इस विषय में क्या कुछ कहना था। ये भूगर्भ वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न विभागों के हमारे अधिकारीगण, क्षेत्र से ग्राम प्रधान एवं किसान बंधुओं को बुलाया गया था, क्योंकि जनपद में पहले जो है हमारे जलालाबाद, शहरी तालग्राम डार्क जोन में आते थे। अभी हमारे यहाँ डार्क जोन का क्षेत्र बढ़ गया है। छिबरामऊ और हसेरन ब्लॉक भी इसमें आ गए हैं। ऐसी स्थिति में ये अपने अधिकारियों को और जनता को बुला करके उन्हें जागरूक करने का कार्यक्रम किया गया, इसीलिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्देश्य यही है कि चूँकि ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मूलधन को बचाते हुए ब्याज से काम चलाएं, तो चूँकि हमारा जो भूगर्भ का जो हमारा जल है उसको हम संचयन में और बढ़ाएं। हमारा जो जल क्षरण होता जा रहा है उसको हम कैच द रेन के माध्यम से उसे संरक्षित करें, जिससे हमारा वाटर लेवल। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। मामला पालघर जिले के नाला सोपारा धानिव बाग का है, जहां पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, घर में गाड़कर प्लास्टर करके ऊपर से टाइल्स लगाकर अपने प्रेमी मोनू के साथ फरार हो गई। मृतक का नाम विजय चौहान था, जो नाला सोपारा में रहकर मजदूरी किया करता था। पत्नी का नाम चमन देवी है, उसका 2.5 साल का एक बच्चा भी है। परिजनों ने बताया कि विजय 21 दिन से लापता था, जिसकी परिजनों ने तलाश की। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल रहा था। उसकी पत्नी चमन देवी परिजनों को काफी दिनों से गुमराह कर रही थी। मृतक के भाई ने भाभी से अपने भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हैं, तब से लौटकर अभी तक वापस नहीं आए। शक के आधार पर परिजनों ने घर की तलाशी ली तो फर्श पर लगे टाइल्स पर कुछ बदलाव नजर आया। मृतक के भाई ने खुदाई की तो उसके भाई का कपड़ा झलकने लगा। घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पेलहार पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। पालघर से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। शिवपुरी में जूस दुकानदार कपिल मिनोचा पर हुए हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हमला किसी और ने नहीं बल्कि कपिल के चचेरे भाई गणेश मिनोचा ने ही करवाया था। कमाई छुपाने और निजी रंजिश के चलते गणेश ने 25 लाख की सुपारी देकर कपिल की हत्या की साजिश रची थी। बता दें कि घटना 17 जुलाई रात 9:30 की है, जब कपिल दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। वीर सावरकर कॉलोनी में उन पर चाकू से हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों आशिफ और अरबाज खान की पहचान की। पूछताछ में सामने आया कि गणेश ने ही साजिश रचकर आसिफ, अरबाज, दानिश और चुन्ना उर्फ अजीत शाह को शामिल किया। हमला करने से पहले कपिल की रेकी भी की गई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 पर पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या पूरा मामला है? ये कपिल मिनोचा यहाँ माधव चौक पर जिनकी जूस की दुकान है जी, वे रात में अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे जी। तो सावरकर कॉलोनी के पास 2 व्यक्तियों ने उनको रोककर चाकू
मारे, परंतु वो भाग निकले वहाँ से। उसके पश्चात विवेचना दौरान मोटरसाइकिल को ट्रेस किया गया और उसके आधार पर तकनीकी साक्ष्य और अन्य मुखबिरों की सूचना पर आसिफ नाम के व्यक्ति को उठाया गया, जिससे मालूम पड़ा कि ये कपिल मिनोचा का ही चचेरा भाई जो गणेश है, इनसे प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। इस बात को लेकर आसिफ से चर्चा करके इनने अरबाज ने मिलकर ये पूरी प्लानिंग बनाई थी कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। सर कितने रुपए में इनका वो हुआ था सौदा, जैसे रकम कितनी क्या था? रकम 25 लाख में तय हुई थी। अच्छा, इसमें सर राशि उनको एडवांस कितनी? एडवांस 50,000 रुपये दिए। सर ये पकड़े गए आरोपी इसमें पूर्व में भी कोई अपराध वगैरह है? हाँ, चुन्ना पर 2 अपराध हैं, एक NDPS का अपराध है और एक जुआ एक्ट का है, और अरबाज पर एक मारपीट का केस है। सर ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये शिवपुरी के ही महाराणा प्रताप कॉलोनी के रहने वाले हैं। क्या सर उसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं? अब अभी ये अभी तो पिक्चर पूरी क्लियर हो गई है, और इसके अलावा अभी पूछताछ कर रहे हैं कि विवेचना में ऐसी कोई और बात आएगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। थैंक यू। शिवपुरी से सीयू संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। राजपूत समाज ने सोमवार को हरदा छात्रावास में हुई पुलिस के बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में भैरुंदा में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें दोषी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। रेस्ट हाउस में एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला एवं एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं शुरू हुई रैली दुर्गा चौक से होती हुई एसडीएम कार्यालय तक पहुंची। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। राजपूत समाज का कहना है कि हरदा जिला प्रशासन ने महाराणा प्रताप कॉलोनी के सामाजिक भवन में निहत्थे लोगों पर बेसबॉल बैट और लाठियों से हमला किया। राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। राजपूत समाज ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई निर्दयी थी। मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही जिम्मेदार प्रशासन पर सख्त कार्रवाई कर निष्पक्ष जांच हो और जल्द ही की जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश भर में राजपूत समाज द्वारा शांतिपूर्ण रूप से न्याय यात्रा निकाली जाएगी। जानते हैं इस विषय में करणी सेना का और क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह परिहार, यहीं भैरुंदा में रहता हूँ। किस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया? ये हरदा में जो शासन तंत्र के द्वारा हमारे सामाजिक भाई बहनों पर लाठीचार्ज किया गया, उसके लिए यहाँ एसडीएम साहब को और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के लिए हम सब लोग यहाँ आए थे। क्या मामला है, क्या मांगे हैं? मांगे ये हैं कि जो भी वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, बहुत गलत कृत्य किया गया बिना सूचना के। वहाँ जो हॉस्टल है, हमारा विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ते हैं, एक मंदिर के समान है, वहाँ पर शासन बिना सूचना दिए गया और वहाँ अंदर छोटी छोटी बालिका और वहाँ के जो वार्डन, उन लोगों को लठ के द्वारा मारा गया। जेसीबी से वहाँ की दीवार शटर तोड़ी गई। ये बहुत अन्याय है। अब आगे क्या मांगे हैं आपके? क्या आगे ये मांगे जिन्होंने इस कार्रवाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया है, किसी भी, हम कोई पार्टी लेवल की बात नहीं कर रहे, लेकिन कार्रवाई होना चाहिए और जो न्याय मांग रहे हैं उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। वरना आगामी हम जब भी होगा 8-10 दिन बाद एक पूरे मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा निकालेंगे। नहीं उसको क्या नाम है आपको? दानवीर सिंह भाटी। क्या मामला है आज आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया? देखिए, राजपूत समाज पे जो हरदा में लाठीचार्ज किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है और हरदा ही नहीं, पूरे भारत देश के इतिहास में ये है काला दिन है। गिव मी वन एग्जाम्पल इन ह्यूमन हिस्ट्री। पूरे भारत देश के पूरे मानव इतिहास में जब से लोकतंत्र बना, जब से प्रजातंत्र बना, भारत देश जब से आज़ाद हुआ, उससे लेके आज तक के मानव इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। अंग्रेजों के ज़माने में भी ऐसी हिटलरशाही नहीं हुई। कश्मीर के अंदर हिंदुओं का धर्म पूछकर उनको मारा जाता है और हरदा के अंदर जाति पूछकर लाठियां मारी जाती है। आप पुलिस की बर्बरता देखिए। आप छात्रावास के अंदर घुसकर छात्रों पर लाठियां चार्ज कर रहे हैं, छात्रों को घेर कर गेट तोड़कर उनको मार रहे हैं। शटर पर आप जेसीबी चला रहे हैं, आप बुलडोजर चला रहे हैं। इनकी हिटलरशाही देखिए। और ये बात सही है, अगर कोई शासक भ्रष्ट हो जाए, अगर कोई शासक तानाशाह हो जाए, अगर कोई शासक जनता के अधिकारों की, उनके हक की, उनके स्वाभिमान की रक्षा ना कर सके, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अदालत में ले जाना, उनको अदालत के गेट पर ले जाकर खड़ा कर देना समस्त राजपूत समाज का कर्तव्य है और भारत देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है, 36 कौम का कर्तव्य है। धन्यवाद। जिस प्रकार से आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दें, क्या ज्ञापन में मांगे हो, क्या मामला? आज नसुल्लगंज भैरुंदा में सर्व राजपूत समाज के द्वारा जो हरदा में एक बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज हुआ है,
जो प्रशासन के द्वारा वहाँ पे राजपूत समाज के लोगों को यातना दी गई है, उसके संदर्भ में आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है और मांग की गई है राजपूत समाज के द्वारा कि आप इसका जो लोग उस जघन लाठीचार्ज में शामिल हैं उनको निश्चित ही सज़ा दिलवाइए, नहीं तो ये आंदोलन प्रदेश स्तरीय होने वाला है और एक शांति यात्रा पूरे प्रदेश में निकालकर राजपूत समाज के साथ में आपने देखा होगा कि विगत 13 तारीख को जो घटना हुई है उसके संदर्भ में अभी 2 दिन पूर्व हरदा में जो एक शांति रैली निकाली गई उसमें 25,000 लोगों ने और 42 कौमों ने उसको समर्थन दिया है। उसी क्रम में आज हमने भी माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन देकर ये मांग की गई है कि जो लोग भी उस लाठीचार्ज में शामिल हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनको निश्चित ही इस मामले में सज़ा दी जानी चाहिए और हम शासन से भी ये आग्रह करते हैं कि जो लोग दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। और राजपूत समाज आज भैरूना में आज इकट्ठा हुआ है, निश्चित ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगली बार बहुत जल्दी हम लोग बड़े संख्या में इकट्ठे होकर इस आंदोलनों को और शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे और शासन से मांग करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले में कोई डिसीजन लीजिए और राजपूत समाज को न्याय दिलाएं। भैरिंदा नसरुल्लागंज से सी न्यूज़ संवाददाता संजय कलमूर की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र के हरी फाटक के नजदीक लद्दाख एजेंसी के पास रहने वाली एक महिला के घर के बाहर कुछ युवक शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। उन्हें ऐसा करने से रोकने पर युवक भड़क गए और उन्होंने लड़कियों से मारपीट शुरू कर दी। घर में मौजूद महिला के भाई यश जाटव ने भी उन्हें रोकने का प्रयास किया, उनके साथ भी मारपीट की गई। इस बीच अन्य परिजन जिसमें यश की मां मौसी को गंभीर चोटें आई हैं। मौसी को मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आधा दर्जन युवकों की नामजद शिकायत की गई है। कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे जानते हैं इस विषय में घायल यश जाटव और एएसपी प्रशांत चौबे का क्या कुछ कहना था। लड्डा एजेंसी के पास कोई मारपीट का मामला है, वीडियो भी वायरल हुआ था, लाठी वगैरह आपस में चल रही है। ये एक रात में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग झगड़ा करते दिखाई दे रहे थे। ये लगभग 11:30 बजे की घटना है और जो लड्डा एजेंसी के पास का इसको बताया गया था करीब फाटक का। तो इसमें यश जाटव की रिपोर्ट पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जिसमें कुल 4-5-6 आरोपी इसमें नामजद हुए हैं और कुछ अन्य के भी नाम इसमें आना संभावित है। फुटेज के आधार पर पहचान कर ली गई है और मुख्य रूप से बताया गया कि वो आपस में विवाद कर रहे थे और यश के द्वारा उसको रोका गया। तो इन लोगों ने डंडा लाठी लेके कई लोग आ गए और इन्होंने इसके साथ मारपीट करी और एक माहौल पूरा बनाया वहाँ पे। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। कुछ संदेहियों को राउंड अप करके पूछताछ की जा रही है। इनके हथियार भी जब्त कर बरामद किए जाएंगे और विधिवत प्रिवेंटिव एक्शन भी इनके खिलाफ की जाएगी। पुराना रिकॉर्ड भी चेक करेंगे और जो यथायोग्य कार्रवाइयाँ वैधानिक और प्रतिबंधात्मक इनके विरुद्ध करके और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।